2024 का लोकसभा चुनाव में आज जो है मतदान का दिन है और अब सेकेंड हाफ क्रॉस कर चुका है, यानी कि अंतिम पहर 5 बजते मतदान खत्म हो जाएगा और अभी तक लगभग 65% मतदान जो है होने की संभावना नज़र आ रही है, जिस ढंग से आकलन हम लोग के पास आ रहा है। अब हमारे बीच में कुछ जो मतदान दिए हैं, अब उनका विचार विमर्श सुनते हैं कि कौन प्रत्याशी जीतने जा रहा है, कौन सफल होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। ये एक समीक्षा है और ये समीक्षा जो है डायरेक्ट हम जनता जनार्दन को बताने जा रहे हैं। मेरा नाम सीपी सिंह हुआ। अच्छा, मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। और सर क्या करते हैं आप? जी, हमारा बिजनेस है। अच्छा, इस बार का जो चुनाव है ये त्रिकोणीय चुनाव जो है कहा जा रहा है और हद तक 2 दल जो है, एक कांग्रेस एक भाजपा, बार बार ये दावा ठोक रहे हैं कि मैं जीत के दिखाऊंगा। आपका क्या नज़रिया है? देखिए, सही मायने में पूछिए तो ये भाजपा का सबसे सेफ सीट में से एक मानी जाती थी, क्योंकि यहाँ पे दूसरे स्थान पे, पूरे भारतवर्ष में दूसरे स्थान मार्जिन के रूप में यहाँ पे पीएन सिंह जीते थे, माननीय सांसद। लेकिन इस बार का समीकरण बहुत ही अलग है। यहाँ पे ये कहना मुश्किल है कि कौन से प्रत्याशी जीत के सामने आएंगे। मार्जिन जिसका भी होगा 10 से 15 हज़ार, हार्डली 20 हज़ार का रहेगा, चाहे कोई भी प्रत्याशी जीते, बस मार्जिन यही रहेगा, 10 से 20 हज़ार के बीच में रहेगा। पब्लिक को इतना कंफ्यूज कर दिया गया है कि पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ पे वोटिंग करें। वोटिंग तो लगभग एंड होने को है, लेकिन रिजल्ट में भी अब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जिस ढंग से सपोर्ट एक दूसरे को काट दे रहा है और एक दूसरे का सपोर्ट लिया जा रहा है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, उस ढंग से ये जो कूटनीति और राजनीति के बीच का जो संघर्ष है, इसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट में कमी नज़र आ रही है। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि इस बार पहली बार मैं ऐसा चुनाव देख रहा हूँ धनबाद में कि सिर्फ 2 कास्ट का क्लियर आ रहा है कि एक तरफ जो भी साव जिले हैं वो क्लियर भाजपा में जा रहे हैं और जो फॉरवर्ड क्लास के जो राजपूत वर्ग है वो खुल के कांग्रेस की तरफ जा रही है। बाद बाकी जो भी वोटर्स हैं, जो भी कास्ट के वोटर्स हैं, ये कहना बढ़िया से बढ़िया जो समीक्षा करते हैं उनके लिए भी कहना मुश्किल है कि वो वोट किधर जा रहा है। इस बार जो पहले एक उत्साह नज़र आ जाता था, पहले से क्लियर हो जाता था कि भाई ये सामने वाला किधर वोट देने दिया है या देने जा रहा है। इस बार ये मतलब कि 5% भी कोई लोग नहीं भाप पा रहे हैं कि वोट किधर जा रहा है। ऐसा समीकरण निकल के आ रहा है, एकदम से सारे वोटर साइलेंट हो गए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि धनबाद से कौन से प्रत्याशी जीत रहे हैं। तो सही बात है कि इस बार इस तरह का जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, पक्ष और दल एक दूसरे का सपोर्ट भी कर रहे हैं और जो 2 दल की जो आपसी जो मल्लयुद्ध चल रहा है राजनीतिक दल में, वो लोग जिस ढंग से ये समीकरण क्रिएट कर रहे हैं कि जनता को भी समीक्षा करने में समझ में नहीं आ रही है कि आखिर कौन जीतने जा रहा है। हमारे बीच में है संतोष विकराल जी, जुझारू नेता हैं और एक ज़माने में अच्छा खासा इनका परचम लहराया करता था और आज के डेट में भी। आइए इनसे सुनते हैं ऐसा बात जो अंदरूनी बात है और समर्थन कौन किसको कैसे दिया और बाजी कहाँ पलटने जा रही है, एक सवाल है। तो विकराल जी, एक चीज़ बताइए कि आपने कहा या आप अभी कहने जा रहे हैं कि भाई कांग्रेस को अधिक बहुमत मिलने जा रही है, कैसे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद के सभी मतदाता भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। बुजुर्गों का चरण स्पर्श और बच्चों को हृदय से प्रेम। आज भारतवर्ष चुनाव महापर्व में शामिल है। इस चुनाव महापर्व में धनबाद भी आज मतदान का दिन पर्व के रूप में मनाया। ये बंदी प्रमाणित करता है कि आज महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक देश की सभ्यता, संस्कृति और संविधान का महापर्व है। हम
आज के मतदान के सवाल पर विभिन्न मतदान केंद्रों पर और विभिन्न क्षेत्रों में जाने के बाद तीसरी पाली में बैठे हैं। अब आधा घंटा और मतदान होना है, 4:30 बज रहा है, साढ़े चार बज रहा है। यह समीक्षा का समय है किए गए कार्यों का कि धनबाद में प्रत्याशी द्वारा, धनबाद में प्रत्याशी के पार्टी के द्वारा, चाहे वह विनर हो या रनर हो, जनता इन दोनों से पहले से इस लोकसभा क्षेत्र के लोग नहीं परिचित थे और ना ही ये लोग मतदाता है यहाँ का। यह भी एक सौभाग्य और दुर्भाग्य है धनबाद का कि हमें ऐसे प्रत्याशी मिले हैं कि जो हमारे क्षेत्र में मतदाता भी नहीं है। लेकिन खैर, भारत एक देश है, इस देश में कोई भी कहीं से जाकर चुनाव लड़ सकता है और अपनी विचारधाराओं को लोगों के बीच ला सकता है। इस विषय को हम थोड़ा विस्तार कर एक एक करके बताना चाहेंगे कि आज मतदान पत्र पर 1 नंबर में कांग्रेस का स्थान है। तो 1 नंबर में जो कांग्रेस का स्थान है, कांग्रेस प्रत्याशी महिला वर्ग से आती है, शिक्षित, स्वच्छ और सभ्य परिवार की महिला हैं। हम भी उनसे वाकिफ़ हैं और उनके जज्बे को सलाम करते हैं। उनके शब्द, उनके द्वारा निकाले गए सरस्वती रूपी शब्दों का जो चयन करके वो मतदाताओं के सामने रखी हैं, उसके लिए भी हम उन्हें साधुवाद देते हैं कि वह अपनी योग्यता को, सभ्यता को, संस्कृति को जनता के बीच जहाँ तक जैसा हो सका रखने का काम किए हैं। योग्यता कैसे? शिक्षित होना अच्छी बात है, लेकिन योग्यता तो नहीं है, क्योंकि पहली बार जब चुनाव लड़ रही है तो उसमें योग्यता कहाँ से आ गया? देखिए, जन्म से कोई भी आदमी शिक्षित नहीं होता है, सब पढ़ लिख कर ही शिक्षित होता है, हम उसे शिक्षित कहते हैं। तो एक शिक्षा शैक्षणिक है, एक शिक्षा शैक्षणिक है जो उनके आचरण में शब्दकोश के आधार पर से समक्ष आया है लोगों का, भाषा शैली से। अब रहा कर्म का योग्यता, तो कर्म का योग्यता का जो है ना, उनके पास एक लंबा पारिवारिक अध्याय है, इसलिए रहन सहन और परिवेश उनको राजघरानाओं के साथ का मिला है। इसलिए हम उनकी योग्यता को कम आंक नहीं सकते हैं कि वह धरना का मतलब नहीं समझती हैं, प्रदर्शन का मतलब नहीं समझती हैं, रैली का मतलब नहीं समझती है, पार्टी का मतलब नहीं समझती है, पुण्यतिथि का मतलब नहीं समझती है, जन्मतिथि का मतलब नहीं समझती है, और किसी भी बिंदु पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संघर्ष करके समाधान कराने के लिए कैसे प्रारूप तैयार किया जाता है, ये वो नहीं समझती है। तो इस लोकतंत्र में यह मान के चलिए कि यह योग्यता उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। अनुपमा सिंह में कैसे? आपको 2 दिन पहले, अलग चीज है, 2 दिन पहले, दो दिन पहले आपको उनके स्टेटमेंट आए थे कि समय पर जनता के हित में, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा, जनता द्वारा मुझे बनाया गया अधिकार के तहत अगर सांसद बनाया गया तो मैं चूड़ी पहनकर नहीं हूँ, दुर्गा का रूप लेना पड़ेगा किसी भी जमात में या किसी भी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान कराने के लिए, तो दुर्गा और चंडी भी बनने का काम करूँगी। यह प्रमाणित करता है कि लड़ने की जज्बा उनके अंदर है। ये सारे नेता डायलॉग मारते हैं, सीधी सी बात है। जैसे ही चुनाव जीत जाता है, कथा समाप्त हो जाता है। अब आपको एक बात बता रहे हैं, बताइए। आपको याद होगा 6 और 7 तारीख को, 6 और 7 मई को धनबाद को हॉट सीट बनाने के लिए, भारतवर्ष में कितना हॉट सीट है ये आप समझ रहे होंगे, और धनबाद को हॉट सीट बनाने के लिए बिहार और देश का जनहित का सबसे लोकप्रिय योद्धा और पूर्णिया लोकसभा चुनाव से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला महानायक धनबाद आया, जिसका नाम है शेरे बिहार पप्पू यादव। और वो व्यक्ति 6 और 7 मई को इस धनबाद में नामांकन का अंतिम दौर चल रहा था, और उस नामांकन के अंतिम दौर के बाद का जो स्वरूप धनबाद में 2 दिन वो चप्पा धनबाद और बोकारो को जो लबालब माहौल से भर दिया, जातीय समीकरणों को,
आर्थिक साम्राज्य को और सामाजिक तथ्य को जिस प्रकार से उसने इंडिकेट करके लोगों के बीच सहानुभूति बटोरने का काम किया, अनुपमा सिंह के प्रति प्रचार करके यह विश्वास दिलाने का काम किया और ये संकल्प लिया कि इनके द्वारा बचे हुए काम और इनके द्वारा छोड़े हुए काम को माने पप्पू यादव निर्वाह करेगा। अपना वो एक टोल फ्री नंबर भी सभी को दिए और सीधा बोले कि हेल्थ के सवाल पर, एजुकेशन के सवाल पर, अपराध के सवाल पर और लोगों के अरमान और सम्मान और विकास के सवाल पर पप्पू यादव 24 घंटा धनबाद की हिफाजत करने के लिए तत्पर और तैयार है। यह विश्वास सवाल हम ये पूछ रहे हैं पप्पू यादव जी से कि बिहार को क्यों नहीं सुधारा अभी तक। एक बात समझ लीजिए कि बीता 5 साल का जो दशक बीता है जिसमें वो सांसद और विधायक नहीं है और बिहार में चप्पे चप्पे में बाढ़ के सवाल पर, भूकंप के सवाल पर, ठीक है, प्रलय के सवाल पर और कोरोना जैसा महामारी के सवाल पर इकलौता पूरा भारतवर्ष में वही व्यक्ति है जो गरीब गुरबा, सामर्थ्यवान व्यक्ति और असहाय मजलूम सभी के लिए वो शमशान में एक एक लाश को जलाकर प्रमाणित किया है कि हम उसका बेटा, भाई और दोस्त हैं। और बाढ़ में, ठीक है, सबको भोजन, कपड़ा, ठीक है, सहारा देकर यह एहसास कराया कि हम आपका बेटा भाई हैं। एक मिनट और उसने प्रलय और हत्या बलात्कार बिहार में आज 5 साल में कम से कम 1 लाख हत्या बलात्कार हुआ, ठीक है, और उसमें से वो 50,000 से एभव मेरे समीक्षा में 50,000 से एभव कांडों में विदिन 8 घंटा के अंदर, 10 घंटा के अंदर पहुंचा है और पहुंचकर वह मृत परिवार का या अपराधियों के खिलाफ जिस प्रकार से लोहा लेने का काम किया है और उसका आर्थिक मदद किया है और उसका विरोध किया है, वो भारतवर्ष में जीता हुआ सांसद, विधायक, मंत्री के द्वारा भी नहीं किया गया है। तो यह प्रमाणित करता है कि उस व्यक्ति के जज्बे को सलाम करना है, उस व्यक्ति के आदर्श और मूल्यों को देखना है जो जनहित के प्रति समाज में स्थापित आचरण का प्रमाण प्रस्तुत किया है। इससे बड़ा क्या इससे कांग्रेस को फायदा है? अभी का ये चुनाव का अंतिम दौर है, क्या इससे कांग्रेस को बेनिफिट मिलने वाला है, विजय होने वाली है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए, अब सबसे बड़ा बात विजय का 2 वजह है। विजय का 2 वजह है। उस वजह के पीछे, उस विजय के वजह के पीछे अनुपमा सिंह का और कांग्रेस पार्टी का समर्थन का स्वरूप को थोड़ा देख लीजिए। समर्थन का स्वरूप ये प्रमाणित करता है, जैसे मेरा तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी धनबाद जिले के इस 20 लाख 22 लाख आबादी में, ठीक है, 1.25 लाख मतदाता जो है शिक्षित वर्ग से होता है, सरल और स्वाभाविक होता है बंगाली परिवार, ठीक है। तो बंगाली परिवार में 70% मतदान जो है कांग्रेस के प्रति गया है, ठीक है। पप्पू यादव के 2 दिन के इस भ्रमण कार्यक्रम में धनबाद और बोकारो, ठीक है, ये 2.5 से 3 लाख वोट को यादव, ओबीसी, दलित और मुस्लिम, ठीक है, ये 4 वर्ग जिसकी संख्याएं जो है ना सभी जातियों से श्रेष्ठ है, इन लोगों का 3.5-4 लाख वोट जो है अनुपमा सिंह को सीधा टच किया है, भावनात्मक रूप से टच किया है। और धनबाद की सम्मान, धनबाद का विकास, नया उदय और संविधान की रक्षा, धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, सार्वजनिक रूप से सामाजिक न्याय का पक्षधर के आधार पर ये दोनों लोगों का वोट बैंक अनुपमा सिंह को मिला है, ममता बनर्जी और पप्पू यादव का। ये साबित करता है और ये प्रमाणित भी होगा। 4 तारीख के बाद आप हमसे मिलिएगा या हम आपसे मिलेंगे, हम कहेंगे कि आज का जो मतदान का जो स्वरूप है, उस मतदान के स्वरूप में ये दोनों लोगों का जो वोट बैंक है, इन दोनों लोगों के प्रेरित जो लोगों का मतदान है, वह सर चढ़ के नहीं बोला तो धनबाद में हम राजनीति करना छोड़ देंगे। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर गलती से भाजपा अगर लीड कर जाती है, जीत जाती है, तो फिर एक मुद्दा स्टार्ट होगा कि ईवीएम हैक किया गया। अगर ये जीत गए कांग्रेस पार्टी, तो वहाँ पे भाजपा आज तक शायद कोई कमेंट नहीं किया है अभी तक डेटा रिकॉर्ड में कि ईवीएम हैक हुआ है। तो इसकी क्या गारंटी है
कि कांग्रेस बाजी मारेगी या भाजपा। अब जरा हमारे और भी प्रत्याशी नहीं है, मतदातागण हैं, जरा इनसे पूछते हैं इनका विचार क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? हम इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर झारखंड सरकार में सप्लायर है यानी कि नहीं वाला काम? कॉन्ट्रैक्टर हैं, सप्लाई नहीं है, सप्लाई एंड वर्क्स दोनों है। हाँ। अब एक ही बताइए कि ये जो लोकसभा चुनाव का अब ये अंतिम पहर है, सभी लोग लगभग वोटिंग कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि कौन दल जो है आगे बढ़ने वाला है? देखिए, धनबाद जो लोकसभा है ना, वो प्योर बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन अभी जो माहौल बना है वो अनुपमा सिंह के पक्ष में जाते हुए देखा जा रहा है। हम 10 बूथ का, 15 बूथ का, 12 बूथ का हम घूमे मोटरसाइकिल से ही और देखे कि परसेंटेज कांग्रेस को वोट जा रहा है। ये तो अंदर वोटिंग होता है, आपको कैसे पता चलेगा? आदमी लोग का वातावरण से, बातचीत से, परिचित से कहाँ भाई जा रहा है, इसी हिसाब अनुसार हम ये आपको स्टेटमेंट दे पा रहे हैं। तो ये हमारे जनता जनार्दन हैं, इनको जो चीज़ समझ में आया वो आपको सीधा सामने बता दिए कि अभी माहौल में एक नया समीक्षा आया है कि कांग्रेस पार्टी जो भाजपा का ये गढ़ कहा जाता है धनबाद, कांग्रेस पार्टी हद तक सेंधमारी करने में कामयाब हो चुका है। आगे देखते हैं कि 4 तारीख का रिजल्ट किसके पक्ष में होने वाला है। जनता जनार्दन अभी भी इंतज़ार कर रही है और हमारे बीच में राष्ट्रीय जनता दल के लखपति सिंह जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है युवा आरजेडी के। आइए जरा इनसे भी पूछते हैं कि इनका समीकरण क्या है। विचार पूछना ही चाहिए। ये 2024 का चुनाव में आप तो वोटिंग आरजेडी को दिए होंगे, यहाँ तो आरजेडी को कांग्रेस को दिए होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अनुपमा सिंह जीतेगी या फिर ढुल्लू महतो जी अपना परचम लहराएंगे? देखिए, जहाँ अनुपमा सिंह और ढुल्लू महतो की बात है तो धनबाद की जनता काफ़ी जागरूक है, एजुकेटेड है। आपने देखा कि एक हफ्ता पहले जो रिजल्ट हुआ उसमें धनबाद के 5 बच्चे स्टेट टॉपर हैं। उसी से आप लगा सकते हैं कि जहाँ के बच्चा इतना होनहार है उसका गार्जियन कैसे हो। और जहाँ तक बात है ढुल्लू महतो के, तो ढुल्लू महतो के बारे में सबको जानता है धनबाद में कि जिन पर 49 आपराधिक मामलाएं हैं, 4-5 में वो सजा हफ्ता 1-1 साल का अगर 2 साल रहता तो आज वो आदमी हम लोग को भी चुनाव लड़ने लायक नहीं रहता। तो जनता इस चीज़ का भी देख रहा है कि बगमारा की जनता त्राहिमाम कर रही है, बाप बाप कर रही है। कोई व्यापारी वर्ग हो, कोई शिक्षा हॉस्पिटल वर्ग हो, सब करा रहा है इसका आतंक से। और रह गया जहाँ अनुपमा सिंह की बात, तो पढ़ी लिखी और कर्मठ उम्मीदवार है, कहा कि उनका तो विरासत में ही राजनीति का, उनके ससुर मंत्री रहे हैं कांग्रेस बिहार से लेकर झारखंड तक के, और काफ़ी सजग है। उनका वक्तव्य आप सुने होंगे, हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानकार अनुभवी हैं आप हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। तो रह गया ढुल्लू महतो अनुपमा सिंह में, तो मैं उतने बड़े राजनीतिक नहीं और नहीं राजनीतिक विशेषज्ञ हूँ, मगर लग रहा है लोग जो बोल रहे हैं कि धनबाद में कांग्रेस इस बार जीत गए। क्यों कि ढुल्लू महतो को वोट जगदीश रवानी भी काट रहा। ये बात तो आपकी बात समझ में आई कि ढुल्लू महतो और कांग्रेस यानी कि अनुपमा सिंह दोनों का वोटिंग जो है कटिंग हो रहा है जगदीश रवानी के थ्रू, क्योंकि वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और अच्छा खासा जो है उसका पॉकेट वोट है। मासस का अपना एक वोटिंग होता है, निरसा से लेके बलियापुर सिंदरी तक जो है मासस का अपना फील्ड है, और वो फील्ड जो है ए.के. राय चौधरी ए.के. राय के समय ही बना के बैठा हुआ है, जो लगातार अभी तक जारी है। वो भी अपना परचम लहराने का प्रयास कर रहा है,
लेकिन कहीं ना कहीं ये दो बिल्ली की लड़ाई में कहीं बंदरबाजी ना मार ले, डर इस बात का भी है। हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मगर ऐसे धनबाद में आपको हमारा जितना सोच है, और जैसे मैं सुन रहा हूँ कि अनुपमा सिंह चुनाव जीत गई इस बार कांग्रेस धनबाद में अपना परचम लहरा लिया और भाजपा इस बार मात खा गया धनबाद में। तो जाहिर सी बात है, अभी जो भी समीक्षा सामने आया जनता जनार्दन का, और अब गलती भाजपा सांसद भी रहे 15 साल लगातार, विधायक भी रहे, लेकिन जनता जनार्दन का एक शिकायत जरूर रहा कि उन्होंने धनबाद के लिए कोई काम नहीं किया। ये सामने जग जाहिर है, जिस जनता से भी पूछिएगा, एम्स चला गया, वंदे भारत ट्रेन चला गया, एरोड्रम चला गया, तो बड़ा बड़ा चीज़ जो भी सेगमेंट वर्क है जिससे कि धनबाद का और अधिक विकास होना चाहिए था, वो लगभग सारा पार्ट जो है खाली हो गया। कोयला 20 साल के बाद धनबाद क्या करेगी? कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है कि धनबाद के जनता का मन में कहीं ना कहीं मलाल जरूर है। भाजपा ने एक काम बहुत अच्छा किया है, बड़ा सोच समझ करके ओबीसी को वोट चेहरा दिया, दुल्लू महतो, और ओबीसी ग्रुप का लगभग 51% वोट जो है वो बीजेपी को जाने जा रहा है। उसके बाद बाकी तो समीकरण बड़ा ही पेचीदा है, लाख आप समीकरण कर लीजिए, लेकिन रिजल्ट में कहीं ना कहीं अगर हम लोग भी करके देंगे तो कहीं ना कहीं त्रुटि जरूर नज़र आएगी। अगर हम ये कह दें कि कांग्रेस विन करने जा रही है, जीतने जा रही है, तो हो ना हो हमारा भी समीक्षा कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। बहरहाल इसका सीधा रिजल्ट जो है 4 तारीख को आपके सामने नज़र आएगा। तब तक आप देखते रहिए सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।